नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। भारत की राजनीति में 6 जून 2026 का दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक नई राजनीतिक भाषा की शुरुआत जैसा महसूस हुआ था। भीड़ थी, नारे थे, लेकिन सबसे ज्यादा एक बात थी गुस्सा, जो लंबे समय से दबा हुआ था और अब सीधा बाहर आ रहा है। जिस कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी को कुछ समय पहले तक लोग सोशल मीडिया का मजाक या फिर मीम समझ रहे थे, वही अब अचानक सड़कों पर एक असली सवाल बनकर खड़ी थी। अगर मेहनत हम करें और सिस्टम बार बार टूटे तो भरोसा किस पर करें, बस यही सवाल था। भीड़ खुद को डिजिटल कॉकरोच कह रही थी। मतलब साफ था कि हम वो लोग हैं जिन्हें सिस्टम बार बार दबाने की कोशिश करता है, लेकिन हम फिर भी निकल आते हैं। जी हां, और इसी भाव ने इस आंदोलन को सिर्फ एक विरोध नहीं रहने दिया बल्कि एक पहचान दे दिया। अमेरिका से दिल्ली पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जब जंतर मंतर पर पहुंचे तो वहां कोई फिल्मी अंदाज नहीं था, ना भाषणों की भव्यता थी, ना राजनीतिक चमक। बस एक सीधी सी बात थी जो भीड़ के बीच बार बार सुनाई दे रही थी, हमें जवाब चाहिए। फिलहाल अब खास बात यह है कि अब ये कहानी दिल्ली की सीमाओं से निकलकर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही है। जी हां, और इसका ऐलान खुद अभिजीत दीपके ने किया है। सुनिए। हेलो एवरीवन, मैं 12 तारीख को उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ। लखनऊ में इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है उसमें मैं खुद शामिल होने आ रहा हूँ, जहाँ पर पेपर लीक के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और जिन छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। तो आइए हम सब एक साथ आते हैं इको गार्डन लखनऊ में 12 तारीख को। जय हिंद। जी हाँ, लखनऊ का इको गार्डन अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अगला इम्तिहान बनने वाला है। 12 जून को वहां जुटने वाली भीड़ सिर्फ विरोध नहीं करेगी बल्कि ये बताएगी कि ये गुस्सा कितनी दूर तक जा सकता है। ऐसे में जब एक बड़ा सवाल यही सुनाई देता है कि क्या ये डिजिटल आंदोलन 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी उतरने की तैयारी कर रहा है या फिर बिना चुनाव लड़े ही राजनीति के बड़े खिलाड़ियों की धड़कनें बढ़ाता रहेगा। देखा जाए तो एक तरफ अखिलेश यादव जैसे नेता युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दों को राजनीतिक दिशा देने की कोशिश में हैं, तो वहीं राहुल गांधी लगातार पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को सवालों के केंद्र में ला रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरी आवाज खड़ी हो रही है जो ना पार्टी बनकर बात कर रही है, ना ही सत्ता की मांग कर रही है, बस सीधे युवाओं की नाराजगी को आवाज दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की ताकत यही है कि ये किसी विचार से नहीं बल्कि एक अनुभव से जुड़ी हुई है। ऐसा अनुभव जो हर उस छात्र ने महसूस किया है जिसने मेहनत की है, लेकिन सिस्टम पर भरोसा डगमगा गया है। राजनीतिक जानकार इसे एक नए तरीके का असर मान रहे हैं, जहां ये जरूरी नहीं कि कोई पार्टी जीते या फिर हारे, लेकिन ये पूरे चुनाव का मोड जरूर बदल सकते हैं। शहरों में इसका असर ज्यादा दिख रहा है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज जैसे इलाकों में युवा इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गांवों में भी अभी दूरी है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस दूरी को तेजी से छोटा जरूर कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है बल्कि उस पूरे सिस्टम से सवाल करता है जहां सपने तो बड़े होते हैं लेकिन रास्ते अक्सर टूट जाते हैं। यही वजह है कि इस आंदोलन में लोगों को सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं किया बल्कि कहीं ना कहीं खुद से जोड़ भी दिया है। अब असली सवाल यही नहीं है कि सीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं, सवाल ये है कि क्या ये गुस्सा चुनाव का हिस्सा बनेगा या चुनाव की दिशा बदल देगा। और अगर ये कुछ सीटों पर भी थोड़ा सा वोट इधर उधर कर सका, 2027 का यूपी चुनाव सीधा मुकाबला नहीं रहेगा बल्कि एक सीट पर एक नई कहानी जरूर बन जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में ही देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।